बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 और 9th के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस हैं वो आप बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तान स्टडीज़ के ग्रेड 10 के जो पाकिस्तान स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सब के सब इस वीडियो में मैं मार्क करवाऊँगा। सो चलते हैं इस बुक के कंटेंट की तरफ। और सबसे पहले अगर आप इस बुक के कंटेंट को देखें तो कंटेंट में आपके पास टोटल यहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल ये 4 चैप्टर्स हैं और फर्स्ट चैप्टर है आपका हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, मैंने मार्क करके रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि आप अगर मैं वीडियो के दौरान अगर मैं मार्क करूं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने पहले से मार्क कर रखे हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो एरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका। ठीक है, साथ साथ आप मार्क करते जाएं। और उसके बाद अगर आगे चलें तो ये है नेशनलाइजेशन। व्हाट इज़ मीन बाय नेशनलाइजेशन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है नेशनलाइजेशन, और जुल्फ़कार अली भुट्टो का जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अगर लिखते हैं, लेट्स सपोज अगर आ जाता है तो उसमें भी नेशनलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद अगर चलें तो पेज नंबर 7 पे आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन। ठीक है, ये नोट आया हुआ है लॉन्ग में। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं तो आपके पास आ जाता है पेज नंबर 9, और पेज नंबर 9 में आपके पास एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने साथ साथ मेंशन कर रखे हैं। राइट एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय जनरल ज़िया-उल हक टू इस्लामाइज़ पाकिस्तान। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इस्लामाइजेशन ऑफ जनरल ज़िया-उल हक एरा। ठीक है, तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे तो आप यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अगर करते हैं तो ये शॉर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे आ जाएँ तो ये आपके पास है जी पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे आपके पास है जी मोहम्मद ख़ान जुनेजो, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ मोहम्मद ख़ान जुनेजो। ये है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में। और उसके बाद आपके पास है ये पेज नंबर 12 पे जेनवा एकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने लास्ट में लिखा है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मैंने वैसे लास्ट में लिखा है, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ से एक शॉर्ट आता है बेनज़ीर भुट्टो का कि इन लिस्ट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन इस्लामिक वर्ल्ड, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। वैसे तो अगर आप यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं ना तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है यहाँ से। ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका हो गया। फिर आगे चलें, नेक्स्ट आपके पास है यस, ये है पेज नंबर 15। सो पेज नंबर 15 पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है बहुत दफ़ा। और अभी भी जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है तो मुझे उम्मीद है कि यही आ जाएगा। राइट आ डिटेल्ड नोट ऑन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थी उस पर आपने एक डिटेल नोट लिखना है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है लॉन्ग के लिए। फिर आगे चलें तो पेज नंबर है आपके पास 16। सो पेज नंबर 16 पे आपके पास यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट और लॉन्ग अलहदा से लिख रखे हैं। शॉर्ट में देखिए, राइट एनी 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा। ठीक है, मुशर्रफ के दौर में जो बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी गई थी, तो आपने वो उनके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो लिखने हैं 3। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जो आया हुआ है वो है व्हाट कॉजेज लेड मुशर्रफ टू आवर थ्रू नवाज शरीफ गवर्नमेंट। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से शॉर्ट ऑटोमेटिकली आपका बीच में याद हो जाएगा, तो आप कर सकते हो। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है 1 एंड हो जाता है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैंने वो भी मार्क कर रखे हैं कि इन लिस्ट 4 साइलेंट फीचर्स 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस। अच्छा, ये 4 साइलेंट फीचर्स है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है बट वहाँ 4 नहीं होगा, वहाँ डिटेल नोट होगा। मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा, यस ये लिखा हुआ है नीचे लॉन्ग में। ठीक है, इसी तरह आगे ये थर्ड क्वेश्चन है व्हेन एंड वाई द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो वाज टर्मिनेटेड। फिर उसके बाद 6वां क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अफगान जिहाद। और इसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में एक्सरसाइज के बाद मैंने खुद से ये जो मैंने आपको भी बताया था कि व्हाट इज़ जेनेवा एकॉर्ड, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फिर इन लिस्ट इकनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय परवेज़ मुशर्रफ
एंड शौकत अजीज़, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके SLO बेस बनते हैं ना, तो मैंने ये बीच में से कुछ निकाल लिए हैं। बाकी अगर आप जो लॉन्ग क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो उसमें से आपके SLO बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मैंने कुछ लिख लिए हैं। व्हाट इज़ द जनवरी अकॉर्ड, फिर इनलिस्ट इकनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय परवेज़ मुशर्रफ एंड शौकत अजीज़, फिर व्हेन डिड कारगिल वाज ब्रोक आउट, ये मुशर्रफ के दौर में हुई थी। फिर इसके बाद एक्सप्लेन द डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेसी सिस्टम, ठीक है। ये हो गया आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाए, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पेज नंबर है 25, यहाँ पर आ जाएँ आप डायरेक्टली। इसमें आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसीज़, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं आपके। और उसके बाद पेज नंबर है आपके पास 27, पेज नंबर 27 पे आपके पास ये है पाकिस्तान एंड सार्क, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें से शॉर्ट भी आता है, वो मैंने लास्ट में मेंशन कर रखा है, वो मैं आपको वहाँ से बता दूंगा। फिर आगे चलें तो पेज नंबर 28 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, और इस रिलेशन के दरमियान में कश्मीर भी आ जाता है। तो आपके पास जो भी दोनों में से क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है। फिर आगे चलें तो फिर आपके पास पेज नंबर है 35, पेज नंबर 35 है पाक चाइना रिलेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 दफ़ा पेपर में आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट आपके पास आता है पेज नंबर ये है 38, पेज नंबर 38 पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, राइट डिटेल नोट ऑन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड नेशन, यानी कि UN, इन दोनों के दरमियान में आपने एक डिटेल नोट लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको कुछ बता दिए हैं। उसके बाद पेज नंबर 41 आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं, कायद आज़म एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर लिस्ट ऑफ सार्क मेंबर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या राइट अ नेम ऑफ लिस्ट ऑफ सार्क मेंबर्स, ये भी आ सकता है। फिर नेम ऑफ OIC मेंबर्स भी आपके पास, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। फिर क्योंकि क्वेश्चन आपके SLO बेस है तो वो कुछ भी थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकते हैं आपको, तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। फिर नंबर ऑफ OIC मेंबर्स आपने बताने हैं कितने होते हैं OIC में मेंबर्स, फिर वेयर एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। फिर उसके बाद नेम पाकिस्तान रिलेशन विद द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वो जितने सेंट्रल एशिया में जितने भी स्टेट्स आती हैं उन तमाम के नाम लिखने हैं आपने। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, इसमें आपने व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जो अभी आपको मैंने पीछे बता दिया है। गिव एन अकाउंट ऑफ पाकिस्तान सर्व्स एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये भी उसमें आ जाएगा जो अभी आपको मैंने पीछे बताया। लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल पाकिस्तान रिलेशन विद द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी मैंने आपको पीछे बता दी है। और उसके बाद ये शॉर्ट वाला है, नॉट ऑफ पाकिस्तान OIC, ठीक है, तो ये OIC के ऊपर एक नोट लिखना है, ये शॉर्ट में आता है। तो ये यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। और इसके बाद कुछ यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने खुद से भी मेंशन कर रखे हैं, 42 पेज के ऊपर मैंने खुद से लिखे हैं। ये एक्सप्लेन यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय शरीयत ऑर्डिनेंस, ये क्या होती है, उसके बाद विच डे इज़ रेफर्ड बाय योम तकबीर, ठीक है, किस दिन बनाया जाता है, उसको एक्सप्लेन कर दें आप। फिर व्हाट वाज द लॉर्ड रिपन्स सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, राइट द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको ना समझ आए ना तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर इंडस वाटर ट्रीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी आता है। लॉन्ग में शायद मैंने आगे कहीं लिखा होगा, मुझे याद नहीं है, बट ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 पे आए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। ओके जी, चैप्टर नंबर 3 पे आप डायरेक्टली जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैप्टर है इसके लास्ट एक्सरसाइज में आ जाएं, ये है पेज नंबर 78 पे। यहाँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, यहाँ इसको मार्क कर लें। फिर उसके बाद राइट शॉर्टली अबाउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, राइट अबाउट ऑल इक्वेशन ऑफ रिवर्स अंडर इंडस बेसन ट्रीटी, ये आपको मैंने पहले भी पीछे मार्क करवा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में भी आता है और ये लॉन्ग में भी इसका डिटेल नोट आता है, वो भी आपने मार्क कर लेना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इनलिस्ट मेन राबी एंड खारिफ क्रॉप्स। फिर उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन। फिर डिफाइन इंपोर्ट, ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, बीच में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है पेज नंबर 79 पे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवेल्युएट द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल द एफर्ट्स मेड फॉर द सोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। फिर एलोबरेट द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इकॉनमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चन।
फिर उसके बाद यहाँ पर भी मैंने एक दो मेंशन किए हैं, ये मैंने खुद से लिखे हैं। हाउ डिड द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन इफेक्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये कुछ नीचे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं खुद से कि नोट ऑन पाकिस्तान एज आ न्यूक्लियर पावर, ठीक है, एक ये आप राइट अ डिटेल नोट ऑन पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर। फिर एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो भी अभी को मैंने पीछे बता दी है। फिर राइट अ डिटेल नोट ऑन इंपोर्ट्स के ऊपर आपने एक डिटेल नोट लिखना है। फिर इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई पोर्ट, फिर वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ये लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, इनमें से कोई ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो ना तो वहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ तो मैंने बना दिए हैं, मज़ीद जो कुछ बनते हुए तो आप इजीली वहाँ से अगर शॉर्ट पेपर में आ जाए तो आप कर सकते हो। तो ये चैप्टर नंबर 3 एंड हो गया आपका। चैप्टर नंबर 4 है पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है। सो पेज नंबर 82 पे आ जाएं, ये आपका चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट पेज है। इसमें आपके पास ये लिखा है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये आ जाए या सिंपल आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कुछ भी आ जाए, इन दोनों में से आप इसको लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आया हुआ है पेपर। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप डायरेक्टली इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएं, पेज नंबर 94 पे इसकी एक्सरसाइज है। एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर शॉर्ट नोट ऑन प्रेप एंड प्राइमरी एजुकेशन, ये डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है। फिर उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है रूरल अर्बन डिवाइड ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये आप पीछे देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंशन है, पीछे मैंने अभी देखा था कि रूरल और अर्बन की जो डिवीजन है पाकिस्तान में, ठीक है, पॉपुलेशंस में, वो आपने लिखना है डिटेल नोट। अगर डिटेल नहीं आता, अगर शॉर्ट में आता तो आप शॉर्ट 2-3 लाइनों का उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी इन पाकिस्तान, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, इन दोनों के डिफरेंस बताना है। 5 इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी पर्सनैलिटीज़ इन पाकिस्तान एंड देयर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर पंजाबी लैंग्वेज जो है इसके बारे में आपने एक छोटा सा नोट लिख देना, शॉर्ट में है। फिर उसके बाद डिफरेंट जेनर्स ऑफ बलोची पोइट्री, इसको आपने लिखना है। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान। और इसके बाद राइट अ डिटेल नोट ऑन पाकिस्तान सोसाइटी एंड पाकिस्तान सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आपके आ चुके हैं जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं। बहुत सारे मैंने खुद शॉर्ट क्वेश्चन बनाए थे जो आपको मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को भी किसी किस्म का भी इस तमाम इस बुक के अंदर पाक स्टडीज़ में या किसी और में भी अगर आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।